18% जीएसटी लगाई जाएगी। पेमेंट गेटवे को कोई छूट नहीं मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 54वीं ये बैठक थी, जिसमें ये फैसला पहले से ही जो मुद्दे थे उनमें एक मुद्दा ये भी था कि 2000 रुपए से जो नीचे की पेमेंट होगी उस पर जीएसटी लगाई जाए। और मेरे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त दिल्ली से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये पूरा इसका अर्थशास्त्र होगा? देखिए, कुल मिलाकर के रेवेन्यू जनरेट करना सरकार का बड़ा लक्ष्य था। जीएसटी लगातार बढ़ाया जा रहा था। हमने देखा किस तरीके से सरकार पर लगातार दबाव भी बना रही थी, अपोजिशन पार्टियां बना रही थी, खुद बीजेपी के नेता भी बना रहे थे कि किसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, उस पर 18% जीएसटी को कम किया जाए। लेकिन अभी भी उस चीजों पर विचार चल रहा है और उन चीजों की मांग अभी भी सभी दलों की तरफ से आई हुई है। कुछ वित्त मंत्रियों ने आज भी जीएसटी काउंसिल में बात रखी इस बात की। लेकिन बड़ा फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए से कम के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन पर भी 18% जीएसटी लगाई जाएगी। तो एक बड़ा फैसला है। रेवेन्यू जनरेशन जरूर होगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें जो ग्राहक खरीदते थे, परचेस करते थे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उस पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। ये फैसला हर आम आदमी को अफेक्ट करेगा, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करता था, छोटी छोटी खरीदारी करता था, हर व्यक्ति को अफेक्ट करेगा ये फैसला। जी, ये किस तरह से जो पेमेंट गेटवे हैं, एग्रीगेटर्स जो हैं, उन पर ये लागू होगा और कोई भी व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन करेगा उस पर उसी वक्त ये पैसा कट जाएगा या बाद में उसको किसी तरह से बिल का भुगतान करना होगा? देखिए, इस तरह के जो फैसले हैं वो दोनों प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों लेकर के आते हैं साथ में। तो इसका एक काम और होगा कि इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि काला काला धन का फिर से एक तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह से डिजिटल मनी का चलन बढ़ा था देश में, डिजिटल पेमेंट होने लगे थे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट होने लगे थे, तो उसको उस पर 18% जीएसटी बचाने के लिए लोग काले धन का उपयोग कर सकते हैं। और इसको 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 काउंटर ये क्या सरकार के लिए आगे किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से बेनिफिट जी, दे सकते हैं। लेकिन संजय तो सरकार ने अभी बहुत तक ज्यादा रेवेन्यू हो जाएगा। जनरेशन मान का लीजिए 1000 रुपए अगर किसी ने पेमेंट किया है तो 180 रुपए उसको जीएसटी के रूप जी, में देने होंगे। ये काफी काफी ज्यादा है। और इसका विरोध अभी से जीएसटी काउंसिल की बैठक में शुरू हो गया। कई सारे अपोजिशन के जो वित्त मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो इस तरीके से कई सारे वित्त मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर जीएसटी काउंसिल का अंतिम फैसला क्या होता है। लगभग 5 बजे के करीब जीएसटी काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इन फैसलों की घोषणा भी की जाएगी। और ये कब से लागू होगा अगर होता है तो? ये देखना होगा। अभी इस पे 5 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम को 5 बजे। उसमें इन सभी घोषणाओं का खुलासा भी होगा। जी, यानी आसान भाषा में संजय ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने डिजिटली पेमेंट करता है या कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है और 1000 रुपए की खरीदारी करता है तो उसको 1180 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर सरल शब्दों में मैं लोगों को समझाने के लिए बताऊं तो क्या ये सही है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने देखा होगा किस तरीके से भारत ने दुनिया में डिजिटल मनी का उपयोग करने में अपनी पोजीशन बनाई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डिजिटल मनी का उपयोग करते-करते सरकार ने उसी पर टैक्स बढ़ा दिया। अपना ही पैसा निकालने के लिए सबसे पहले एटीएम के पे चार्जेस लगा दिए गए। एटीएम में 3 ट्रांज़ैक्शन से अगर आप ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आप पर चार्ज लगेगा। यानी आपको अपना ही पैसा लेने के लिए, निकालने के लिए आपको बार-बार टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब आपको 2000 से कम की खरीदारी कुछ करनी हो तो उसको आप उस पर आपको 18% जीएसटी देनी होगी। तो ये बड़ा बड़ा भारी सरचार्ज है जिसको सरकार ने ठोका है। देखना होगा इसका अपोजिशन यानी पार्टियां संजय कह किस सकते तरीके हैं से कि कोई इसका व्यक्ति विरोध अगर करती है, इनकम क्योंकि टैक्स हर देता व्यक्ति है, इनकम टैक्स देता है तो वो इनकम टैक्स भी देगा। अगर वो ट्रांजैक्शन करता है वहां पर भी टैक्स देगा। अगर वो ये सोचकर कि वो कैश ट्रांजैक्शन कर ले और ये सोचकर वो एटीएम से पैसा निकालता है तब भी वो सरकार को भरेगा। बिल्कुल, एटीएम पे ट्रांजैक्शन उसके 3 से ज़्यादा होते हैं, तो उसको वहाँ भी सरचार्ज देना है। और अगर वो कोई खरीदारी करता है, तो वहाँ भी उसको 18% सरचार्ज देना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग इस समय भारत में
हाई टैक्सेशन रिजीम की सरकार में हम के दौर में हम चल रहे हैं। जबरदस्त टैक्स के दौर में हम लोग चल रहे हैं इस समय, और देखना होगा कि ये दौर कितना लंबा रहता है, क्योंकि जब भी हम लोग की अपोजिशन पार्टी जब इस बात की मांग करती है कि टैक्सेशन कम होना चाहिए, तब 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 यूरोप के देशों का उदाहरण दिया जाता है कि यूके में इतना टैक्स है, यूरोपियन कंट्रीज में इतना टैक्स है, वहाँ की जनता इतना टैक्स की, आम जनता की यहाँ पर आय कितनी है और उसके संसाधन कितने हैं, यहाँ की जनता की कितनी कैपेसिटी है टैक्सेशन देने की, उस पर भी सवाल खड़े हो। जी संजय, एक चीज और बताइएगा, और ये है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा भेजता है अपने परिवार को, अपने परिजनों को कोई पैसा भेजता है, तो क्या उस समय भी ये चीज लागू होगी, ये जीएसटी लागू होगा? बिल्कुल, उस पर भी जीएसटी लागू होगी। साथ ही साथ एक और नई चीज़ हमने देखा कि जब बजट आया था, बजट जब पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, तो उस पर एक और बड़ा फैसला किया था। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपकी कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने नया ठोका है। जी। तो यहाँ पर कई सारे टैक्स अभी नए-नए ठोके हैं, जब से सरकार बनी है, मोदी सरकार 3.0 जब से बनी है, तब से आम जनता पर लगातार टैक्सेशन का नया दौर शुरू हुआ है, टैक्स थोपे जा रहे हैं, और ये जीएसटी 18% जो ठोका है 2000 से कम के ट्रांजैक्शन पर, ये एक नया दौर आ रहा है, और हम देख सकते हैं कि ऐसी चीजों से फिर ब्लैक मनी फिर से बढ़ेगी, ब्लैक मनी का प्रभाव फिर से बढ़ता दिखेगा। जी, क्या कहना है, जो जानकार हैं, जो फाइनेंस के जानकार हैं, वो क्या मानते हैं, किस तरह का कदम होगा सरकार का ये? क्योंकि लोग तो फिर बैंकों में पैसा रखना बंद कर देंगे, सैलरी आएगी और पूरा का पूरा पैसे 2-3 बार में शायद निकाल लेंगे। देखिए, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं अपनी सैलरी पे, तो आपको उस जी पर भी टैक्स देना है। चलिए संजय, मैं आपके पास सैलरी आऊंगा आप फिलहाल।